स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो करंट सेशन है 25 वाले बच्चों का जिनका एग्जाम होने वाला है। आपके लिए सीबीएसई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें कर रही है जिससे कि बच्चों को फायदा होगा। सीबीएसई ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है कि किसी तरीके से ओपन बुक एग्जामिनेशन ले। सीबीएसई प्लान्स टू पायलट ओपन बुक एग्जाम फॉर 9th एंड अभी क्या करिए, एक्सपेरिमेंट करिए 9th और 11th पे, ताकि 10th और 12th वालों पे लागू कर सके। ठीक है, इसमें क्या होगा, इनिशियली प्रपोज्ड फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश, मैथ। पायलट नाउ फोकसेस सोनली ऑन दीज क्लासेस। आपके जो सेक्रेटरी है हिमांशु गुप्ता emphasized a shift towards competency based assessments aiming to replace the rote learning with critical thinking। यानी कि रटने वाला जो समय था ना, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सीबीएसई ने ये बताया कि ओपन बुक एग्जामिनेशन इंडिया के बाहर तो बेटा बहुत से कॉलेजेस स्कूल्स में होती है। यहाँ यानी कि आपको बुक दे दी जाए, आपके पास जो बुक है आप ढूंढिए आंसर्स और लिखिए। तो बच्चों के लिए वैसे तो अच्छी चीज है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल करके देखा जाएगा कि क्या 3 घंटे का टाइम इनफ होगा क्योंकि देखो बेटा, जब आप अपने मन से आंसर लिखते हो ना तो 3 घंटे में लिख लेते हो, लेकिन अगर आप ढूंढ के आंसर लिखोगे तो 3 घंटे में बिल्कुल नहीं लिख पाओगे, कम से कम 5 घंटे चाहिए। तो सीबीएसई वो एनालाइज करेगी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन अगर दी जा रही है तो क्या बच्चों को उतना ही टाइम लगेगा। तो पायलट प्रोजेक्ट है अभी 9th और 11th पे सीबीएसई ने प्लान किया है टू कंडक्ट अ पायलट ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर 9th एंड 11th। अब जब ये फाइनलाइज हो जाएगा सब कुछ तो फिर ये अलाउ होगा 10th और 12th में भी। पर्पस इज टू इवेलुएट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट मेथड। अपने असेसमेंट मेथड को सही करने की कोशिश कर रहे हैं सीबीएसई। दिस इंक्लूड्स असेसिंग द टाइम स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जाम, its suitability for both formative and summative purpose, एंड गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर। फिर बच्चों से भी फीडबैक ली जाएगी और अलग अलग स्टेक होल्डर से भी फीडबैक ली जाएगी ताकि एग्जाम प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो। पायलट विल कमेंस दिस ईयर इन सेलेक्टेड स्कूल्स विद अ ब्रॉडर इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर एकेडमिक ईयर 25-26 में। तो 100% चांस है कि ये हो जाएगा। अब अगर ये प्रोजेक्ट अगर सही से चला तो आपके सेशन में भी हो सकता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज आप जानते हो कि 10th 12th दोनों में बढ़ा के 50% कर दिया गया है। सो अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है बच्चों के लिए, मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा हो गया बट इजी नहीं है हर बच्चे के लिए पास होना। इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन बुक मार्क्स अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड एमिंग टू फोस्टर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। देखो, ट्रेडिशनल मेथड में भी खामियां हैं, मार्क्स दो ही मत, एग्जाम ले लो, ग्रेड दे दो, बात खत्म कर दो। अब ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्टिंग मेथड है ना, इट इज़ नॉट ईजी। हर बच्चे को हर सब्जेक्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती क्योंकि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस हिसाब से रिजल्ट खराब आ रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स से। अगर यही चलता रहा तो इस साल भी रिजल्ट खराब आएंगे। पायलट प्रोग्राम मॉनिटर करने की सीबीएसई अगर ठान लेगा तो बेटा तो करेगा ही। आपका काम क्या है, कोर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। तो कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर ऐसा हो गया तो ओपन बुक एग्जामिनेशन इज गुड। आपके पास एटलीस्ट बुक रहेगी, टाइम अगर ज़्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली एटलीस्ट बच्चे फेल तो नहीं होंगे, इजंट इट। इतना 3 घंटे में 50% आंसर्स तो फिर भी लिख ही लोगे ढूंढ ढांड के, है ना। तो पास तो हर बच्चा हो जाएगा, तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर 10th एंड 12th। सो स्टे ट्यून, हम भी देखते हैं कि कब क्या होता है। और बेटा चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके। एंड कंटेंट्स आर आल्सो देयर दैट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड। और एक कोर्स भी लॉन्च होने वाला है फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन फॉर केमिस्ट्री, इट्स ओनली फॉर केमिस्ट्री क्लास 12। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, फिर हम बच्चों को फर्दर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।